साधर्मी वात्सल्य का परिचय देते हुए एक बिटिया के ब्याह खिलाने 6 जगह से जुड़े और पैसा उठा के ले आए। हाँ, हमने सब कर दिया भैया, नाम न ले हम तुम आओ, कक्का आप तो कर दियो। कक्का को पैसा दे दे 8,000 रुपया, एक फ्रिज आ गया मोड़ी के लाने। कक्का ने खुद ही अपने पास से आधा तोला सोना निकाल दो, इका मंगलसूत्र बना करके मोड़ी को दे दो। काय मोहल्ला की गांव की मोड़ी कहलात है, अपनी समाज की है, उनको पालने पड़त है, तो तुम अपना घर देखते, इसलिए मरने के बाद तुम थामे जिंदगी जीते। और जब ऐसे लोग जो अपनी समाज के उत्थान के लिए, ये भी एक साधुपंथी है बंधुओं, ये इसको भी साधुपना कहते हैं, गृहस्थों में साधुपना, जिसकी जीव दया को लेकर के, साधर्मी वात्सल्य को लेकर के महती आवश्यकता पड़ती थी, आज वो इंसान मोहल्लों से खो गया है। आज आपके घर के अंदर आकर के कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारी मोड़ी 26 की हो गई है, इसको ब्याह का ही नहीं कर रहे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तुम मरते हो ना, तो मरने के बाद तुम था में रहोगे, थे में नहीं आ पाओगे। थे में आने के पीछे जिसकी दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए, थोड़ी कमर झुक गई, सल पड़ गई, वे घर में घुस जाते। हाँ बेटा का बनो है ले आओ, का बनो है ले आओ, कक्का है, हाँ चाय पिलाओ कक्का को। कक्का को चाय पिलाई, थोड़ी सी नाश्ता दे दियो, नाश्ता कर लो। चाय और नाश्ता देख करके बे कक्का पूरे घर को मुआयना कर गए, चाय नाश्ता को टेस्ट देख गए। पड़ोसी जाके घर में कह दी फलाने चंद की मोड़ी बहुत अच्छी भैया, सरस्वती है, उससे अच्छी मोड़ी ना मिले तुम्हें। और आपस में सामाजिक अनुबंध करा करके धर्म के प्रवाह को उज्जवल बनाए रखने के लिए वे भूमिका बनाते थे। आपके मोहल्ले में कोई भूमिका बनाता है ऐसी? क्या कोई है कि सब चले गए दुनिया छोड़ के? और अगर चले गए हैं तो इसकी शुरुआत करिए, अपने मोहल्ले को पुनर्जीवित करिए, अपनी समाज को भी पुनर्जीवित करिए इन लोगों के साथ। अभी हमने एक को देखा, वो हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ मेंबर है, उसने कहा महाराज जी मेरी उम्र 45-47 की हो गई है, अब मेरे को बस एक ही काम है कि जितने भी बेटे बेटियां हैं इन सबको मुझे व्यवस्थित करना है, वो किसी के घर की भी हो। तो मैं जब कभी भी यहाँ वहाँ घूमता हूँ, कोई अच्छी बेटी दिखती है तो मैं उससे पता एड्रेस पूछ लेता हूँ, उसकी कुंडली मांग लेता हूँ। बोले ये तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज श्री 30-30, 32-32 साल की बेटियों के लिए अच्छे अनुबंध दिखाई नहीं देते हैं, और अपनी आंख में अपना बेटा हमेशा बच्चे ही दिखाई देता है। 20-22 साल की मोड़ी हो गई, वे शादी लायक मोड़ी हो गई, लेकिन माता पिता को नहीं लगे हमारी कछु तो हाथ नहीं है, अभी तो छोटी सी है। एक तो मताई को जो लोग बड़ो खाए जाते हैं, क्या करती हैं बड़े प्यार, अबे कहा अभी तो छोटी सी तो उम्र ही आए हमारी मोड़ी की, अबे सोई आए भाई, उठा 19-20 के बाद अभी 22 की तो आए भाई है। और कोई कह दे कि 22 की भाई है, अबे नहीं भाई 22 की, अभी तो 19 ही की है, सही उम्र तो बतानी नहीं है। ऐसा बोल बोल करके बा मोड़ी जब 22 की तो 19 की कहत रहे, फिर जब बा 30 की हो गई तो 26 की कहत रहे, जब बा 34 की हो गई तब मुंह से निकला थे हाँ 28, 28.5 की है, 29 की है, हमें पता नहीं है महाराज जी, पूछ के बताएं कक्का से। तो इस तरीके की जीवन शैली में अपने आप को फंसाने से अच्छा है कि उम्र दराज होने के बाद जब अपने घर के काम निपटा लो, जब घर का काम हो जाए, तुम्हारी इज्जत दादाजी, पापा जी या ताऊ के मुंह पे आने लगे, मंदिर के अंदर घुसो और कोई तुम्हें दादा कह दे, बड़े चाचा कह दे, ताऊ कह दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा वो टाइम आ गया है कि अब तुम पूरे गांव के मोहल्ले के ताऊ बनकर के घूमो। सिर्फ अपने परिवार के ताऊ बनकर मत घूमो, अपने परिवार के दाऊ बनकर के मत घूमो, पूरे मोहल्ले के दाऊ बनकर के घूमो। कोई भी बच्ची दिखे और पूछ लेना है, बेटा है तो पूछ लेना है, गलत संगति में दिख गया तो घर में आकर के धीरे से बोल देना, वो मोड़ा को थोड़ी सी सुधारो भैया, वो मंदिर नहीं आए पूजा करवे। जे लोग घूमते रहते हैं, ये लोग मोहल्ले में घूम करके समझाते हैं एक दूसरे को, काहे तुम अष्टमी के दिन भी पूजा करवे नहीं आओ, काहे नहीं आओ, चलो आए करो। इस तरीके से धर्म का सामंजस्य बना रहता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।